वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज सुबह मेरी नींद खुल गई थी 4 बजे, जो कि पापा ने जगाया था। कोई आया था हमारे घर के बाहर, तो इसलिए नींद जल्दी जग गई आज। तो मैं उठ जाता हूँ और देखता हूँ तो मैं ले आता हूँ अपनी जूली को, मतलब छत पे से नीचे, जो कि भीग गई थी पानी में, तो ठंडी लग रही थी इसको। वो बिछा देता हूँ उसकी बोरियाँ और बैठ जाती है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ गिलास में चाय, और चाय पीते पीते बाहर आ जाता हूँ। तो अब आके देखता हूँ बाहर तो आ रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, और आ जाता हूँ बाहर और आ रही थी बारिश, और हमारी लाइट भी इधर जल रही थी फिलहाल। लेकिन आज रात भर हो गए बारिश आते हुए और हमको पता नहीं था, और हमारी चूल्ही बेचारी भीग गई आज। फिर उसके बाद पापा ने चढ़ा दिया था हीटर में मेरे दूध, जो कि गर्म होने के लिए, जो कि चूहे भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे इधर से लहसुन में से, और अंदर घुस जाते बार बार। फिर उसके बाद मैं जमा देता हूँ इन सामानों को यहाँ पर, जो कि मैं रोजाना एक तरह दूध पीऊँगा इसलिए। फिर थोड़ी देर दूध पीने के बाद मुझे उठाने थे बिस्तर, ये 5 बज चुके थे। और फिर उसके बाद मैं बिस्तर उठा के आ जाता हूँ बाहर। एक बार सो गया था, सुबह 7:30 बजे वापस जग गया था और आ जाता हूँ बाहर। तो फिलहाल नहीं आ रही थी अभी बारी। फिर उसके बाद बाहर के मौसम को देखते हुए मैं आ जाता हूँ अंदर, जो कि मुझे उठा कर रखने थे बिस्तर कमरे में। तो मैं उठाने लग जाता हूँ इन बिस्तरों को और रख देता हूँ अंदर। फिर उसके बाद आके देखता हूँ तुम्हारे मेहमान सो रहे थे अभी फिलहाल, तो फिर इसको मैंने जगह दिया था। तो फिर उठ भी गया है और मैं चढ़ा देता हूँ हीटर पे चाय, जो कि मुझे दोबारा पीनी है, सो के उठा हूँ इसलिए। फिर उसके बाद मैं छानने लग जाता हूँ इस मतलब चाय को गिलास में। तो फिर डाल देता हूँ मैं गिलास में और थोड़ी सी बचा देता हूँ, जो कि पापा पियेंगे आके वापस उनके बराते आज इसलिए। फिर उसके बाद मैं इस छोटे भाई के साथ निकल जाता हूँ चौमा के लिए, जो कि मुझे नाश्ता करके आना था, कुछ पैसे भी दे के आने थे। तो इस पानी को पार करते हुए हम निकल जाते हैं सीधा महादेव जी के मंदिर के पास, और हम आ जाते हैं मंदिर के पास। तो महादेव जी को प्रणाम करते हुए फिलहाल हम निकल जाते हैं इनके सामने होके। इस भाई को देना था दूध, तो मैं इसके साथ आ गया, ये रोजाना आता है इसलिए। और फिर हम आ जाते हैं दूध डेयरी पे, जो कि इस भाई को देना था यहाँ पर दूध। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं दूध देके उधर, जो कि मैं कुछ सामान और भी लेना था अभी। और फिर हम महादेव जी के आगे आते हैं तो कुछ भाई लेके जा रहे थे कावड़ यात्रा, जो कि पता नहीं जाने कहाँ की थी, लेकिन बहुत सारी भीड़ थी। फिर हम आ जाते हैं सोनू भैया की दुकान पे, जो कि हमें लेना था कुछ सामान। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पोहे की दुकान पे, जो कि लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो हम आ जाते हैं मनीष भाई की दुकान पे, जो कि हमें खाने थे पोहे। फिर मनीष भाई मेरे को देने लग जाता है पोहे की प्लेट, और मैं ले लेता हूँ प्लेट को। फिर उसके बाद हम पोहे हुए खा के आ जाते हैं दूसरी दुकान पे, जो कि हमें पीना था जूस। तो जूस बनाने वाला तो फिलहाल आया नहीं था। तो फिर हम आ जाते हैं कचौरी की दुकान पे, जो कि कचौरी खाएंगे। अब भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं भैया से बोल देता हूँ कि कचौरी लिया हमारे लिए, तो भैया लेके आ जाता है हमारे लिए कचौरी। तो हम दोनों भाई ले लेते हैं हाथ में कचौरियों को और आ जाते हैं बाहर की साइड पे, जो कि अंदर गर्मी लग रही थी बट्टियों की वजह से। फिर हम आ जाते हैं इस पाइप में पानी पीने, जो कि मोटर चल रही थी छोटे कुंड में, और हम पीने लग जाते हैं दोनों यहाँ पर पानी। और उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं मित्र की दुकान पे, जो कि भाई के कुछ काम था इसलिए। और फिर हम आ जाते हैं मित्र की दुकान के बाहर, जो कि इसको पता नहीं जाने क्या पूछना था भैया से। तो फिर उसके बाद इसका काम हो जाता है, तो हम निकल जाते हैं गाँव के लिए, और वापस महादेव जी के सामने होकर निकलना पड़ रहा है इसलिए। फिर हमको देने थे यहाँ पर इस दुकान पे कुछ पे, फिर मुझे देने थे यहाँ पर पैसे। तो मैं आ जाता हूँ इस दुकान पे, जो कि अभी कोई नहीं था फिलहाल। मैं बुला के दे देता हूँ इनके पैसे, और हम वापस निकल जाते हैं गाँव के लिए, जो आ जाते हैं चौमा के बाहर। तो फिर हम लुढ़कते बुढ़कते जैसे तैसे करके आ जाते हैं हमारे फार्म पे, और पापा लेके आए थे भैंसों को और कुत्तों को भी बाहर घुमा रहे थे। तो फिर आ जाते हैं मेरे पास, और फिर उसके बाद पापा बोलते हैं कि मैं ना आऊँगा, तू आ जाए इन भैंसों में। तो मैं डंडा लेकर सीधा आ जाता हूँ भैंसों में, इन दोनों डॉगीज़ को लेके।
और फिर मैं ले आता हूँ इन भैंसों को इधर, जो कि बहुत दूर आया था चराने। और ये हमारी रानी बैठ जाती है हमारे पास, और इसको देख के मैं भी बैठ जाता हूँ यहाँ पर, और मैं भी बैठ जाता हूँ। इन भैंसों यहाँ चर ही रही थी फिलहाल, और फिर इनको ले जाने लग जाता हूँ घर की तरफ, जो कि हमारे अंकित भाई का कॉल आया था, उनके साथ पट्टी करवाने जाना है मुझे। तो फिर मैं ले आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रुक रही थी। फिलहाल मेरे को यहाँ पर नहीं बांधनी थी, हाथ ठंडा है और ये इसलिए हमारे मकान के सामने बांधनी थी ये मेरे को। तो मैं यहाँ से ले जाता हूँ सीधा अपने मकान के सामने, और मैं आके बैठ जाता हूँ इस कुर्सी पे, जो कि थक गया था। इनको लाते घर में लग रही थी। फिर हमारे अंकित भाई आ जाते हैं मेरे को लेने, जो कि इसके पट्टे करवाने के लानी है। और सिस्टर कर रही थी इधर अपना काम, और अंकित भाई कर रहे थे फिलहाल पापा से बात। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं इस बोर्ड को लेते हुए इसके पट्टे करवाने के लिए, जो कि ख़राब हो रखा था, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। मम्मी ने बोला इसको ठीक करवा के ले आना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राम डोटी में, जो कि हो रहा था बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब, जो कि बरसात की वजह से पानी हो रहा था। और ये बोर्ड भी यहाँ पे ठीक होगा। तो हम आ जाते हैं भैया की दुकान पे, जो कि बंद हो रखी थी। मैं कॉल करता हूँ भैया के, थोड़ी देर बाद भैया भी दुकान पे आ जाते हैं। तो भैया चेक करने लग जाते हैं इस बोर्ड को, जो कि इसमें खराबी है पता करने के लिए। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि हमें पट्टी करवाने जाना है फ़िलहाल अभी। तो मैं बैठ जाता हूँ बाइक पे, जो कि हमें दूसरी जगह पे जाना है पट्टी करवाने के लिए। तो इसको यहीं पटक के जाना पड़ेगा। तो फिर हम डोटी की गलियों में लुढ़कते बुढ़कते हम निकल जाते हैं हरिपुरा के लिए, जो कि मुझे हरिपुरा जाना था अंकित को लेके। तो फिर हम आ जाते हैं डोटी के बाहर मेन रोड पे, और फिर उसके बाद हो जाते हैं हमारी मांझी में एंटर, जो कि हमें यहीं करवाना है बाइक की पट्टी। डॉक्टर साहब यहीं बैठते हैं, इसलिए रास्ता खराब था सीधा वाला, तो दूर होकर आना पड़ा। और डॉक्टर साहब के पास पहुँचते ही खोलने लग जाते हैं डॉक्टर साहब पट्टी को। अंकित भाई बोल रहे हैं कि धीरे धीरे खोलो, मेरे दर्द हो रहा है, इसलिए अंकित खुद ही खोल देता है पट्टी को। और फिर उसके बाद कर देते हैं डॉक्टर साहब इसके पट्टी। और फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं इधर, मतलब बालाजी की पुल की तरफ, जो कि काली दिन का संगम देखना है हमें। तो फिर हम दोनों निकल जाते हैं संगम देखने के लिए, और आ जाते हैं इस पुलिया पे, बड़ी पुलिया पे, जो कि अभी नई बनी थी है। और हम घूम जाते हैं इधर, जो कि लोकेशन दिखाएंगे आपको भी यहाँ की, जो कि बहुत तगड़ा सीन था यहाँ पर। और हम देखने लग जाते हैं व्यू, जो कि एक नंबर व्यू आ रहा था। दूर दूर तक पानी पानी दिख रहा था। आगे घूमती नहीं तो और भी ज़्यादा लंबी थी काली सिंह रिवर। और हम दूसरी साइड पे आके देखते हैं तो हमें फैक्ट्री दिख जाती है यहाँ से, जो कि गडेपान की फैक्ट्री है। और हम इधर से सीन देखने लग जाते हैं, तो सीन काफ़ी देखने के लायक था दोस्तों। और अभी तो ये कुछ भी पानी नहीं है, पुल आएगी तब दिखाऊंगा आपको एक बार और। तो अंकित भाई चलाने लग जाते हैं हम मोबाइल, मतलब। फिर उसके बाद अजीत भाई भी आ जाते हैं, जो कि हम करने लग जाते हैं इनसे बातें। तो थोड़ी देर बातें करने के बाद फिर हमें जाना था वापस उधर, जो कि अंकित भाई की दाढ़ी सेट करवानी है। फिर अंकित भाई हम दोनों आ जाते हैं कटिंग की दुकान की तरफ, जो कि अंकित भाई की दाढ़ी सेट करवानी थी। फिर हम आ जाते हैं भैया की दुकान पे, जो कि अभी किसी और की दाढ़ी सेट कर रहे थे। तो हमसे बोला 10-12 मिनट रुको, अभी आएगा तुम्हारा नंबर। तो हम अखबार पढ़ने लग जाते हैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद अंकित भाई को बिठा दिया भैया ने, जो कि बोला कि अब आ गई तुम्हारी, मतलब तुम्हारी दाढ़ी सेट करने की बारी। तो फिर मैं भी कर लेता हूँ इधर मेरे बालों को सेट हेयर ड्रायर से, जो कि इधर उधर उलझ रहे थे। फिर उसके बाद इस हेयर ड्रायर से किए थे मैंने बाल सेट, ये रखिए। फिर अंकित भाई भी हो जाते हैं यहाँ से फ्री, तो इनका करने लग जाते पेमेंट ऑनलाइन। फिर उसके बाद हमें लगने लग गई थी भूख, तो हम आ जाते हैं सीधा कचौरी की दुकान पे, जो कि सुबह से भी खाना नहीं खाया था। फिर हम ले लेते हैं, अंकित भाई ले लेते हैं 2 समोसे और मैं 2 कचौरी ले लेता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद हम खाने लग जाते हैं जलेबी, जो कि चरखी, मतलब तीखा था बहुत ज़्यादा समोसा। फिर उसके बाद खा पी के हम यहाँ से निकलने लग जाते हैं, जो कि अब हमें जाना है सीधा डोटी, जो कि हमारे बोर्ड को भी लेके जाना है वापस गांव में।
तो हम आज पहुँच जाते हैं यहाँ पर डोटी में, जो कि भैया के पास बोर्ड लेके जाना था हमें घर पे। तो हम बोर्ड लेके हम निकल जाते हैं डोटी में से भी, जो कि आज काफ़ी अच्छी चल रही थी। फिर मैं पहुँच जाता हूँ घर पे, जो कि अंकित भैया चले गए थे मुझे यहाँ छोड़कर, वो उनको जाना है गांव में। फिर उसके बाद मुझे लगने लग गई थी भूख, तो मैं खाने लग जाता हूँ खिचड़ी, जो कि डिब्बे में रखी थी, पापा के व्रत था इसलिए बनाई थी, तो मेरे लिए भी रख देते हैं इस डिब्बे में। और फिर उसके बाद में खाने लग जाता हूँ नले, जो कि भुने हुए तेल में फ्राई किए थे। और फिर उसके बाद में नहा धो के आ जाता हूँ नीचे, जो कि सुबह से नहीं नहाया था आज में। और फिर उसके बाद मुझे पीनी थी चाय, तो फिर मैं ले लेता हूँ गिलास में चाय, और चाय को पी के फ्री हो के मैं निकल जाता हूँ सीधा बाहर, जो कि मुझे छोड़नी थी अपने पे से। अब तो मैं कपड़े वपड़े पहन के आ जाता हूँ फिलहाल बाहर। तो फिर उसके बाद छोड़नी थी मुझे वैसे, पहले तो इनको पिलाना था पानी, जो कि सुबह से प्यासी बन रही। फिर उसके बाद में पानी वानी पिला के इधर कर देता हूँ इनको रवाना, जो कि मुझे इधर चराने जाना था। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो मतलब सब्सक्राइबर जरूर से करिए आपके छोटे भाई के, और वीडियो को लाइक जरूर से करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें।